बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप लोग बहुत पसंद करते हैं और माशाल्लाह से आप यूट्यूब बहुत अच्छा चला रहे हैं। सबसे पहले तो 5 अगस्त पर सुरख दायरा लगा हुआ था, हुकूमत ने छापे मारे, क्रैकडाउन किए, गिरफ्तारियाँ शुरू कर दी, खुद ही इसको कामयाब बनाना शुरू कर दिया। दूसरा, गंडापुर साहब की जो अहलियत है उसको देखते हुए लगता है हुकूमत ज़्यादा नालायक है या गंडापुर साहब ज़्यादा नालायक है? इसमें ना पहला मेरा तासुर ये है कि ये हुकूमत ज्यादा नालायक है। हाँ, मुकाबला बहुत सख्त है क्योंकि उन्होंने जितने छापे मारे, पीटीआई खुद परेशान है कि हम इतना बड़ा एहतजाज करने लगे थे। हाँ जिनने वो बंदे चुके लगे, इतना तो पीटीआई ने करना ही नहीं था। अभी तक आपके पास क्या प्लान है? जी, मैं आपको ऑर्डर के साथ बताता हूँ। जनाबे वाला पीटीआई की कोर कमेटी में आलिया हमजा साहब, जब इमरान खान ने 5 अगस्त का बोला, उन्होंने कहा जी हमें प्लान बता दें, क्या प्लान है? उन्होंने कहा जी सीक्रेट है ये प्लान। अच्छा। हफ्ते बाद दोबारा गुफ्तगू शदीद हुई कि जी क्या करना है किसने? उन्होंने कहा जी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा। वो आज 4 अगस्त है, वक्त नहीं आया अभी तक। ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं। मैं आपको बड़ा ऑथेंटिकली बता रहा हूँ कि वक्त नहीं आया अभी तक। तो किसी को कुछ पता नहीं क्या प्लान है। बस वो 3 बजे आएंगे, 9 बजे तक वो सड़कों पे फिरेंगे, जिसको गर्मी लगेगी वो शरबत पी के वापस आ जाएगा घर में। ये प्लान है। तो एज ऑफ नाउ जो प्लान इमरान खान दे रहे थे उस प्लान में कुछ भी नहीं है। सही, ठीक है। जो इमरान खान ने ओरिजिनल प्लान बताया था वो प्लान मीटिंग में भी नहीं पढ़ने दिया गया। किसी ने नहीं बताया कि इमरान खान की इंस्ट्रक्शंस क्या है। पार्टी मेंबरान के, पार्टी के चंद लोगों को जरूर पता है, लेकिन अक्सरियत को नहीं पता, कोर कमेटी को नहीं पता कि इमरान खान ने क्या गेम प्लान दिया था। इतना सीक्रेट रख के क्या मतलब? लोगों को नहीं बताना? नहीं, अगर पता ना चल जाए फिर एहतजाज ना तो करना लोग पड़े। निकल आएंगे। नहीं, वो देखिए आज आपको पता है एक साहब हैं चीफ विप जो रहेंगे, जो सबसे सीनियर डोगर डोगर साहब। ये वो आदमी हैं जो अपने घर से निकलते हैं हर एहतजाज पे, 4 कदम चलते हैं, 5वां कदम पुलिस उनको लेने नहीं देती कभी। तो घात लगा के खड़े होते हैं पुलिस वाले। इनको पता होता है डोगर साहब यहाँ से कलफ वाला सूट सफेद पहन के निकलेंगे, लेफ्ट हो गए, 3 कदम चलेंगे, 4था कदम जमीन पे रखेंगे, 5वां हवा में होगा, इसको दबोच लेंगे वो। और डोगर साहब गुड बॉय बन के बैठ के चले जाते हैं। सही। सिर्फ डोगर साहब अकेले नहीं जाते। हाँ। एक साहब है जिनका नाम है ओन अब्बास बप्पी जी। ठीक है, वो बप्पी लहरी से इतने मुतासर हैं, वो बप्पी लहरी के गाने लगा के गाड़ी से घर से निकलते हैं, पहला मोड़ मुड़ते हैं वो पकड़े जाते हैं। सही। और वो अकेले कभी नहीं होते। सही। साथ उनके होते हैं जहूर कुरैशी साहब। ठीक है, साथ 3 चोर वो बंदे बिठा लेते हैं एमएनए। वो कहते हैं साउथ पंजाब सारा इकट्ठा पकड़वा दो। सही। ठीक है, तो वो इकट्ठे पकड़े जाते हैं। सही। दूसरी जानब 200 दिन, जब तक लोग ये वीडियो देखेंगे, 200 दिन इमरान खान को जेल में पूरे हो जाएंगे। 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। पीटीआई की जानब से कुछ ऐसी 2 सालों में तहरीक नज़र आई हो, और आज जब 2 साल ये मुकम्मल होंगे, हुकूमत दूसरे टॉपिक ले आई है कि कश्मीर से यौम यकजहती है, कश्मीर है, तो आप पीटीआई कोई और दिन चूज ले। इमरान खान को भी तो इसी दिन गिरफ्तार किया गया था। आप उस दिन गिरफ्तार ना करते? आपको मालूम है उस दिन रेंजर्स को भेजा गया इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए। बाद में सारे चैनलों को आगे रेंजर्स का नाम नहीं चलाना। जी, तो ये ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। उस दिन तो फुटेज चलती रही। ठीक है, फुटेज चलती रही। उन्होंने कहा नहीं रेंजर नहीं थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे थे वो। हाँ, तो है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे। उन्होंने कानून को हाथ में फिर क्यों लिया? क्योंकि गिरफ्तारी तो गैर कानूनी थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। नैब की गिरफ्तारियां वो तो लेकिन खैर हम छोड़ते हैं उसको। तहरीक इंसाफ का 2 साल में हाल क्या है वो देखिए आप। आज जिस टाइम मैं आपको ये बता रहा हूँ, उस टाइम पे पीटीआई में 2 थॉट्स पाई जाती हैं। लोग क्या समझते हैं? 2। वो एक तो है कि ये सारे मिले हुए अंदर से जी, और गुड कॉप बैड कॉप खेल में। गुड कॉप है गंडापुर, बैड कॉप है जुनैद अकबर। सही। हुकूमत की सरबराही केपी में कर रहा है गंडापुर, पार्टी की सरबराही कर रहा है जुनैद अकबर। सही। और दोनों इंतहा के नालायक हैं। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से जुनैद अकबर साहब के जो फड़े हैं वो आप सुने, वो उनको लगता है कि वो चांद तारे तोड़ के लेके आ सकते हैं। वो कम से कम एक छोटे लेवल के आइंस्टाइन है। जब गंडापुर की आप बातें सुने तो वो माइक टाइसन से कम किसी तरीके से नहीं है। वो कुछ सोनू मार के बंदे की पसलियां तोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन करते कराते दोनों कुछ नहीं हो। क्या रहा है जी? जुनैद अकबर कह रहा है जैसे अगर गंडापुर ने ये ना किया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गंडापुर बेचारा मजबूर जाए, सुबह कोई बयान देता है, रात को उसको बांध के बिठा के कोई और बयान उससे ले लेते हैं, फिर अगले दिन सुबह उसको चपेट मार के कोई और बयान उल्टबाजी उसकी लगवा लेते हैं। वो उसको लकड़ का बांदर बनाया हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं हैंड्स अप, वो हैंड ऊपर करता है, मैं मुहब्बे वतन हूँ, वो भाई मैं मुहब्बे वतन हूँ, सारे मुहब्बे वतन है। हो क्या रहा है? इसके साथ साथ ज्यादा नुकसान क्या हो रहा है? ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि गंडापुर साहब जो है उनके हल्के में शानदार रैलियां निकलेंगी। डीए खान में शानदार, फैसल अमीन साहब चढ़ जाएंगे, इनके दूसरे भाई चढ़ जाएंगे गाड़ियों के ऊपर, गड्डी बहजा हो जाएगी। लगातार फुटेज आएंगी, वॉइसेस भेज दिए गए। एक इसमें एंटी गंडापुर ग्रुप है। सही। जिसको आप आतिफ खान ग्रुप कह सकते हैं। सही। ये आतिफ खान वो है जो बचपन में पैदा हुए थे तो इन्होंने सोचा था मैंने सीएम बनना है,
केपीके का। मेरा बचपन का ख्वाब है। हाँ, बचपन का उनका ख्वाब है, सपना है कि उन्होंने सीएम बने, वो बन नहीं पा रहे सीएम। हर चीज उन्होंने कोशिश कर ली, उन्होंने बाजवा के सोरे से अपनी सिफारिश भी करा ली जी। तो इस सिफारिश के नतीजे में सस्पेंड हो गए थे ये, लेकिन उन्होंने बाज नहीं आई। इनकी हर सीएम से लड़ाई होती है, जो भी सीएम इनकी अपनी पार्टी का होता है, दूसरों को सीएम के साथ बड़े अच्छे, ओन चौधरी के साथ गप्पे शप्पे मारते हैं, उनसे मिलते हैं। जबकि ओन चौधरी जो है वो इमरान खान के खिलाफ इद्दत केस में गवाह भी था। उसकी तस्वीरें भी मुझे याद है, सामने आई थी, 2 तस्वीरें तो सामने आ चुकी। अचानक ही इस्लामाबाद क्लब जा पहुंचते हैं, अचानक ही कहीं से ओन चौधरी निकल के आता है, इनकी जप्फी डाल देता है इनको। तो खैर गंडापुर साहब क्या कर रहे हैं, गंडापुर साहब इनको हल्का हल्का टाइट कर रहे हैं। तो अब कल जो है मुकाबला होना है केपी के अंदर एहतजाजों का, पीटीआई वर्सेस पीटीआई वर्सेस पीटीआई। गंडापुर साहब इनका एहतजाज जरा नीचे करेंगे, अपना एहतजाज जरा ऊपर करेंगे। हाँ, वो 3 बजे करेंगे या 12 बजे। आप जरा चेक कीजिएगा कि क्या सीएम साहब की तरफ से कुछ एमपीएस को तोहफतन कुछ लिफाफे आए हैं। 5-5 लाख का तो सुना है जी। तो वो कह रहे हैं कि एहतजाज जरा तगड़ा होना चाहिए, बिरयानी बनवा देगा, चेक करवा, जरा माहौल बना। 5-5 लाख पता नहीं, आप बता रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन खैर ये कहानी चल रही है इस टाइम पे। तो इन्होंने क्या एहतजाज करना है मुझे आप जरा खुद बता दें। अब कल सुने जरा जैन कुरैशी साहब का सुन लें जी। जैन कुरैशी साहब बरतानिया में पाए जाते हैं इस टाइम पे जी। मेरी मालूमात के मुताबिक उनके पास वहाँ पर एक फ्लैट भी है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये चंगी गड्डी, कोई रेंज रोवर टाइप गाड़ी में भी फिरते हैं वहाँ पर। सही। और मेरी मालूमात के मुताबिक, बल्कि आपकी मालूमात मैंने देखी है, असल में आपने ट्वीट किया हुआ है कि जैन कुरैशी साहब कल तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था 10 डाउन उधर नहीं है, मैच देखने गए हुए थे। अलबत्ता मैच ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान की रिहाई के लिए हो रहा है, लंदन में हो रहा है, बल्ला और सारा लंदन उधर जमा है। नहीं आया तो जैन कुरैशी नहीं आया। मैंने फिर पूछा भी है, मैंने कहा सवाल तो कर लेना इनसे कि वहां तो लंदन पुलिस छापे नहीं मारती ना गिरफ्तारियां करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको किस चीज का डर है? कोई बड़ी मजबूरी होगी फिर, बिल्कुल, कहीं नजर ना आ जाऊं। एग्जैक्टली। तो ये कहानी चल रही थी जैन कुरैशी साहब की। तो ऐसे में क्या एहतजाज होना है, क्या पिद्दी का शोर, भाई ये एहतजाज करना नहीं चाहते तो इमरान खान को एक और धोखा देंगे। हो चुका, धोखा देंगे क्या, दे चुके। तो अब जो खबरें आ रही थी कि सारे सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को अडियाला के बाहर कॉल चली गई है जी, वो सारे वहां जमा होंगे। वहां जमा होके क्या करेंगे? जाएंगे ही नहीं। पहले मुझे बताया जा कौन रहा है। नहीं, अभी तो खबरें हैं ना। जो सुबह देख लेते हैं। अच्छा, सुबह देख लेते हैं। ये वो कौन सा नाका है वहां पर, एक दुग्गल नाका है, बुग्गल नाका है, तोरापुरा नाका है, गोरखपुर नाका जो है, ये गोरखपुर से 3 किलोमीटर दूर। पहले इनको रोक लेंगे किधर। अच्छा, इनको ये वो वायद एमपी एमएनए है, वायद सीएम है जिसको एसएचओ रोक लेता है एक। हाँ, सीएम को भी रोक लेता है। ठीक है, और सीएम रुक भी जाता है। हाँ ठीक है। इमरान खान ने एक दिन उसको कहा भी है, कोई यार उसको ऐसे ड्रामे ना किया करे कि तू एसएचओ रोकता है तो रुक जा, सीएम है तू ना, तू नहीं मिलना तो ना, प्रोटोकॉल को रोक ही नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने कहा तू ना, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक कोई किसी भी जेल का दौरा कर सकता है। ये पूरे पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है इसके लिए। गंडापुर के लिए, गंडापुर साहब इमरान खान को बेवकूफ बना रहा था, वो पकड़ा गया। दूसरा, कासिम और सुलेमान नहीं आए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि कह रहे थे मोमेंटम, असल में जो पंच आके लगाएंगे वो लगाएंगे, इमरान खान का ट्रम्प कार्ड होगा, वीजे नहीं मिले, नाइकोब नहीं है, नहीं आए। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या होता है? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती तो जो छोटा सा आपने ट्रेलर देखा है, बाकायदा एक कैंपेन बनेगी, 3-4 इंटरव्यूज़ इनके और आएंगे। कासिम और सुलेमान की जो अम्मा है जमाना खान साहिबा, वो एक्टिव होंगी, और फिर वो जब कैंपेन करना शुरू करेंगी तो वीज़े भी मिल जाएंगे, नाइकॉब भी आ जाएंगे, और वो आ भी जाएंगे। सही। प्रॉब्लम इज़ के वहाँ से बैठ के वो बड़ी इफेक्टिव कैंपेन कर सकते हैं। यहाँ पर आके तहरीक इंसाफ वाले क्या करते हैं, इनको तो फ़ोन आ गया कासिम और सुलेमान से नहीं मिलना, ये नाराज़ होकर केपी हाउस में बढ़ जाएंगे। हाँ, तो अभी स्टेटमेंट्स देख लें जो मीडिया को आज जराये से जारी की गई कि हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं भाई। तो इनका लेना देना हो भी नहीं सकता। हाँ, क्योंकि वो कहेंगे आओ निकलो जरा एहतजाज करो, उसी डंडे खाने पे बस उसी भी खाओ। सही। तो फिर किधर से शेख वकास साहब कैसे अपनी दुबर पे डंडे खाएंगे? नहीं तो दूसरा तो बैरिस्टर गौहर साहब 24 नवंबर को भी इधर सियासी कमेटी का इजलास बुला के 2.5 घंटे बैठे रहे थे, बाहर नहीं निकले थे। हाँ जी, अल्लाह के हुक्म से कभी गिरफ्तार भी नहीं होते, कभी एहतजाज भी नहीं करते। तो आज भी उनकी जो स्टेटमेंट आपने देखी, बाकायदा माफी है उस स्टेटमेंट के अंदर, वो अल्फाज वो नहीं है। 9 मई की धुंध बैठने दें, हमें भी कौमी दायरे में शामिल करें। कौमी दायरे में शामिल नहीं हो सकते ना, उनका लीडर नहीं मानता। अच्छा, देखिए उनका लीडर नहीं मानता। अब आप डेस्परेशन देखें, गवर्नमेंट की डेस्परेशन देखें, ये इनको भी समझ नहीं आ रही। मुझे समझ आती है, बड़ा थका देने वाला काम है। इधर खड़े होकर बातें करना बड़ा आसान है, आपको लड़ना चाहिए, कार तोड़वाना, कुट्टे खाना बड़ा मुश्किल काम है। आपके खिलाफ रियासत का पूरा जबर इस्तेमाल हो रहा है, हर टूल इस्तेमाल हो रहा है। जो इस रियासत को समझ आया है, जो नहीं भी इस्तेमाल करने के काबिल था, वो टूल भी इन्होंने इस्तेमाल कर लिया तहरीक इंसाफ के ऊपर। बट यू नीड टू रियलाइज योर पावर के इसके बावजूद रियासत हारी है, आपको तोड़ नहीं सकती। सही। इसके बावजूद इमरान खान की ललकार जो है, वो उसकी आवाज़ की गूंज कम नहीं हुई है।
इसके बावजूद जो जो इन्होंने किया है, आपको गोले मार सकते थे, गोलियां तो चला दी, अब तोप के गोले मार सकते हैं। सही। ठीक है, इसके बावजूद अवाम साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं, और मैं ये बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, बड़े यकीन के साथ कह रहा हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर इस्लामाबाद के एक ना होने वाले MP हैं आमिर मुगल साहब जी। वो बातें करते थे जो मुझे हंसी भी आती है उनकी बातों में, बड़ी मजेदार सी बातें। वो अगर से टिले से खड़े हुए थे, उसके बाद वो कहते हैं, देखे जी अब मैं आपको बताऊंगा गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे करनी है। हाँ, वो इस शहर में आके वो स्टैम्प सेल्स लगा के चले गए, इमरान खान की जगह जगह अच्छा, पोस्टर, तो कल पुलिस सारी रात वो मिटाने में लगी। ना अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज ये है जनाबे वाला, उसने आमिर मुगल ने स्टेंसिल्स के साथ कैदी नंबर 804 की तस्वीरें पेंट अवामी फील्ड मार्शल। अब उसके जवाब में हमारे ये क्या कर रहे हैं पुलिस वाले सारे, ये जो हमारे ज़हीन तरीन फतीन आइंस्टाइन है, ये क्या कर रहे हैं जी, ये इमरान खान की फोटो नीचे घड़ी चोर ये पेंट कर रहे हैं, ऊपर 804 और ये पेंट कर रहे हैं। यार इट इज अ वेरी स्मॉल आइडिया, छोटा सा आइडिया। वो कहता है मैंने तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करवाना किसी लड़के को, मैंने किसी को गिरफ्तार नहीं करा, इन्होंने मैं सुकून नहीं लैंड देना। सही। ठीक, तो ही इज प्लेइंग हिज गेम। बिल्कुल सही। कम से कम ये तो कर सकते हो ना, ये भी नहीं कर सकते। इन पे पर्चे हो जाते, भाग जाते हैं। इनका सेक्रेटरी जनरल जो है वो एक पाकिस्तान के चंद गिनती के, आप टॉप 10 वकील उठाएंगे तो उसमें होगा, टॉप 5 उठाएंगे तो उसमें भी होगा। सही। ठीक है, इतना बड़ा नामवर वकील, वो गिरफ्तारी से इतना डरता है। आज हाईकोर्ट सारा दिन बैठे, इतना डरते हैं गिरफ्तारी से सलमान राजा साहब, इतना गिरफ्तारी से, इतना काला चोर नहीं गिरफ्तारी से डरता जितना सलमान राजा साहब डरते हैं। और सारी उम्र वकालत करते होगी। ठीक है, मतलब मुझे बताओ, यू आर अ ब्लडी सलमान राजा, तुम्हें उठा के ले गए वकला है, क्या फर्क पड़ता है, तू 2 दिन जेल में रह लेगा, सही। की फर्क तेन पैदा चौधरी। सही। If you have entered into politics, then you have to take this chance ना। दिस इज द रियल पिक्चर इनसाइड फ्रॉम PTI के वो असल में इमरान खान को धोखा कैसे दे रहे हैं, कितने रॉन्ग नंबर से। दूसरी जानब जिनसे इनका असल मुकाबला हुकूमत, वहाँ इस्टेब्लिश में उनके हलक पर अंगूठा रख कर बैठ गई कि 18वीं तरमीम को रिवर्स करना है, 27वीं तरमीम के अंदर बहुत सी चीज़ें लानी है। बहुत सी चीज़ें इस वक्त शहर इक़्तिदार में बहुत से सहाफ़ियों के पास पहुँच चुकी हैं। 18वीं तरमीम रिवर्स क्या कुछ होगा उसमें? अच्छा, ये मैं सिंपल करके बताता हूँ, ये लंबी कहानी होती है 18वीं तरमीम में। सिंपल करके बताता हूँ, सिंपल। पहले एक जगह से सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। 18वीं तरमीम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जेन्युइनली है। एक प्रॉब्लम उसमें ये है कि वो ऐसे डिज़ाइन की गई कि पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की बिला शरकत इक़्तिदार रखेगी, पैसा वफाक देता रहेगा, वहाँ पर वो उड़ाते रहेंगे और उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह पंजाब में बेसिकली 18वीं तरमीम को डायसेक्ट करना शुरू कर दो। इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको नजर आएगा सिंध हमारा, पंजाब मियाँ साहब आपको कोई मसला तो नहीं है कि चलो साइन करो, ठीक है। सही। तो दिस इज रॉन्ग। बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको अब समझ नहीं आ रही कि इससे डील कैसे करना है। जब वो ये कुछ करना होता है तो पैसे नहीं है, फिर वो सूबों के पास जाना पड़ता है। इसीलिए आप देखें फिर क्या सिस्टम है। पहले क्या सिस्टम निकाला गया, एक एपेक्स कमेटी बनाई गई जी। उन्होंने कहा जी एपेक्स कमेटी बन गई है, वो सेंटर में बैठेगी। उन्होंने कहा सेंटर वाली एपेक्स कमेटी, अन्य एपेक्स नहीं है, सूबों में भी एपेक्स कमेटी बनाओ जी। फिर 4 और एपेक्स बन गई। फिर उनको पता चला एपेक्स तो बन गई, लेकिन एपेक्स भी सिर्फ गला ही कर सकती, कुछ कर नहीं पा रही, बिकॉज इट 18वीं तरफ एक्शन, हाँ एक्शन नहीं ले एक्शन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा जी अब क्या करें, उन्होंने कहा जी अब SAFC बना देते हैं, एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देते हैं, इन किसानों के ऊपर अब्बा बना देते हैं इनका, उसमें हम सारे बैठ जाएंगे और सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि मुझे कैसे करनी है। तो भाई SAFC बना गई। फिर वो हमें वी न्यूज़ के एक वो रिपोर्टर उन्होंने बताया कि जी 100,000 अरब आ जाना है 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान। वो फिर पोस्टर डिलीट करता रहता है आजकल बैठ के, ठीक है। तो वो कल इमरान खान के इश्तिहार पर भी कमेंट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, झूठ बोलते हैं सारे। फिर उसके बाद कहते हैं मुसाफिर की ताकत। तो अब वो बेसिकली निकालना है कि ये सूबों का शेयर कम किया जाए, पैसा सेंटर के पास ज्यादा होना चाहिए, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, वी वांट टू डू इट, सो NFC को रिविजिट करें तो हमारे पास माल ज्यादा हो। ये वो तो API, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई तहरीके तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि इसको खत्म करें, उन्हें रिमांड डाल दे SAFC को ना। हाँ हाँ, लेकिन वो करेंगे कि इनकी रिमांड से क्या फर्क पड़ता है। ये तो कहते हैं कि हम अखलाकी सपोर्ट करेंगे इस एहतजाज में भी। जो 18वीं तरमीम को रोल बैक सिर्फ इस हद तक करना चाहते हैं कि जनाब पुलिस भी हमारे कंट्रोल में आ जाए। देखिए ना, हर काम के लिए डबल काम करने पड़ेंगे। एक तरफ कैबिनेट है, एक तरफ एपेक्स कमेटी है, समझ रहे हैं आप। एक तरफ पुलिस है, एक तरफ अब इन्होंने FC बना दी है। सही, ठीक है। वो बहुत बड़ी कार्रवाई है, पाकिस्तानी को आइडिया नहीं है। हाँ, वो PTI को आइडिया नहीं है। ठहर दे, वो गंडापुर साहब अचानक एक दिन नस्वार खाकर वो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, गंडापुर साहब उठ जाएंगे। तो ये कार्रवाइयाँ डाली जा रही है। मसला जो सब सिंपल है कि तेरे को लोग काबू नहीं आ रहे, लोग मान नहीं रहे। पहली दफा लोग नहीं मान रहे। प्रॉब्लम इज डिस्ट्रस्ट। इट इज अ बिग ब्लडी डिस्ट्रस्ट। आप इस डिस्ट्रस्ट को खत्म नहीं करेंगे, आप डूबते चले जाएंगे।
आप सोटी से फॉर सो लॉन्ग हुकूमत कर सके। अमेरिका जो है वो अपने बमों के साथ अफगानिस्तान पे नहीं कर सका इतना अर्सा, तो यहाँ पर आप इतने बम मार नहीं सकते। जो गोलियां शोलियां चलानी थी आपने चला ली हैं, दोबारा भी चला के देख लें। लोग नहीं मान रहे इस टाइम ट्रस्ट नहीं रहा। अदलिया का ट्रस्ट मेरा ख्याल है यही अफरीदी साहब जो है उन्होंने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया, खत्म हो गया, मीडिया का खत्म हो गया, सब मीडिया के किसी वो लोग। अब एक जमाना होता था मैं और आप सड़क पे कैमरा लगा के बात करें, लोग खड़े होकर सुनते थे। अभी वो गुजरते गुजरते क्या कहते हैं, लिफाफे हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, ठीक है। और ये हमारी तरफ से हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो लगा के बैठे हुए हैं चारों तरफ दीवारें कि जनाब हमने सब कुछ रोक के रखा है। सोशल मीडिया का दौर है, सांस बंदा बाद में लेता है, खबर इधर पहले पता चले। वो 36 नंबर बंगले की कहानी जो है हाँ वो किस स्पीड में आई है, जरा आप देखें तो सही। और किन किन घरों से आई है। हाँ, किन घरों से आई है। अगले वो उधर से उधर चाकू तो नून लीग वाले भी मार रहे हैं, छोटे छोटे उनकी वो छोटी छोटी चाकियां हैं, बड़ा चाकू नहीं मारते, लेकिन वो भी टूथ पे की चुभ हो रहे हैं। चलो ये मुकाबला जीतेगा फिर कौन? मोहसिन नकवी की जो नाराजगी है वो शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी बर्दाश्त कर पाएगी? सर प्रॉब्लम पता है क्या होती है, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी चली जाए ना जाए, याद रखना शहबाज शरीफ ने रिटायर नहीं होना। अच्छा, नकवी साहब ने रिटायर हो जाना, सही, ठीक है। ये बड़ा फर्क होता है। तो इनके पास इमरान खान क्यों, आपको मालूम है ना हुज़ैफा रहमान साहब ने जो स्टोरी फ्लोट की है। जी जी जी, इमरान खान साहब के पास, इमरान, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ, मैं बंदों के नाम भी बताता हूँ आपको। इमरान खान के पास गंडापुर साहब ने जाके ये प्रपोजिशन फ्लोट किया कि सर आप आ जाएं, बनी गाला में हाउस अरेस्ट हो जाए, आपको वहाँ पर सियासी मुलाकातें आप नहीं कर सकें, थोड़े अर्से तक मैं ये भी ओपन करवा दूंगा, गेम ऑन हो जाएगी। इमरान खान ने कहा नहीं। गंडापुर साहब की पहले मुलाकात हुई थी, उसके बाद सलमान राजा और काफ़ी सारे लोग बाद में गए थे। तो गंडापुर साहब ये प्रपोजिशन दे चुके थे, इमरान खान ने इनकार कर दिया। इसके बाद बाकी लोगों का हुआ, उन्होंने सब ने एक ज़बान में कहा कि जी आपको बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए फ़ौरन से पहले, आपको फ़ौरन से पहले बनी गाला शिफ्ट हो जाना चाहिए। इमरान खान ने 2-3 शराइत रखी, उन्होंने कहा जी यास्मीन राशिद को बाहर निकालो, मेरे कारकुनान को बाहर निकालो, उसके बाद देखते हैं। मेरी टेंशन है, लो मुझे जेल में कोई मसला नहीं, मैं सेट हो गया। सब इमरान खान के पास टाइम है, टाइम उत्ते घट है। मोहसिन नकवी के पास टाइम नहीं है, इमरान खान के पास टाइम है। सो हो गया, मुझे जेल में कोई मसला नहीं, जितने मर्जी उसको जेन्युइनली बुरे हालात में रखा हुआ, वो तगड़ा होकर आता है, सीना चौड़ा करके जेल में आता है, जुगते लगाता है, वो अडेला जेल के जेलर का जो बॉस है उसको गालियाँ निकालता है और चला जाता है रोजाना। तो उसके पास टाइम है, इसीलिए कि सियासतदान रिटायर नहीं होता। आप कितना अर्सा डंडा चलाएंगे, सही, क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे। इतना लंबा अर्सा तो अल्लाह मियां नहीं डंडा चलाना ना, अल्लाह मियां भी कहता है ये करना है, ये नहीं करना, जाओ तुम आज़ाद हो, ठीक है। सानू ऐसे डंडे मार 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 हमें नया सबक हर थोड़े सबक पढ़ाना शुरू कर दे। अमेरिका कहता है अमेरिका अच्छा है, ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान बड़ा अच्छा है, ईरान पे अपने बम मारा, अब ईरान हमारा दोस्त बन गया। मेरी सारी मुताबिक पाकिस्तान मिक्स होकर रह गया मेरे दिमाग में, मैंने समझ नहीं आ रहा मैं करना की है जी। मतलब वो बाजवा कहते थे जी हमने भारत से दोस्ती करनी है, अब हाफिज साहब कहते हैं हमने भारत पे बम मारने। आई एम कंफ्यूज्ड ब्रो। मैं क्या, आई एम टू, देखिए आपको बयानियां चलाने पड़ते हैं, हम जंग जीत गए, आपकी आवाम कहती है नहीं। मैंने दसो है बेस पे हमला कैसे हुआ था, जरा हमें वो दिखाएं। बड़े सख्त सवाल बड़े करती है, लेकिन ना हमारे जो है पर जल जाते हैं, पता नहीं क्यों। चले, मुझे और अदील राजा साहब को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।